हेलो दोस्तों, प्रदीप डेयरी फार्म में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम आपको शाम का शेड्यूल बताएंगे पूरा। जैसे अभी हम सबसे पहले डेयरी में आते हैं तो गोबर ओबर साफ सफाई कर देते हैं। उसके बाद जो खुरली में पानी रहता है उसको भी पूरा साफ करके नल लगे हुए हैं उससे बाहर कर देते हैं। उसके बाद गायों को जो पेलेट फॉर्म रहता है, जो हम सूखा फीड खिलाते हैं, जो गाय जिस हिसाब से दूध देती है उसको उस हिसाब से फीडिंग करते हैं। सूखे दो हम जो पेलेट देते हैं वो दो दो तीन बार करके देते हैं, एक साथ नहीं देते। जैसे एक साथ नहीं डालते, जैसे अभी एक एक डब्बा डालेंगे उसके बाद बाद में एक एक डब्बा डालेंगे। मतलब जो गाय जिस हिसाब से दूध देती उस हिसाब से कर देंगे। उसके बाद ये रहता है, जैसे हम एक एक डब्बे पेलेट डालने के बाद गाय को जैसे हरा डालते हैं, पहले उसके ऊपर भूसा डालते हैं। कोई मिक्स नहीं करते हम कोई भी चीज। हरा डाल दिया, उसके ऊपर भूसा डाल देते हैं। और भूसा पे भूसे डालने के बाद गाय को जो गीला फीड रहता है, जो हम 4 से 5 घंटे भिगो के रखते हैं, जैसे चापड़ हो गया, चना चूरी हो गया, मतलब मिक्स चूरी और खल, उसको जो भीगा हुआ रहता है उसको फिर जैसे जो 5 घंटे में भीगा हुआ है उसको फिर गाय जिस हिसाब से दूध देती है उस हिसाब से उसकी फीडिंग करते हैं। लेकिन हम मिक्स नहीं करते, मतलब जो खुरली में डालना है डायरेक्ट डाल देते हैं, कोई मिलाने वाला काम नहीं करते हैं। जैसे पहले भूसा डाल दिया, उसके ऊपर हरा डाल दिया, या हरा डाल दिया या भूसा, दोनों में से कुछ भी, और उसके ऊपर ही फीड डालते हैं। अब जैसे ये शाम के समय की डेली शेड्यूल बता रहा आपको। जैसे कि पानी भी पिला दिया, जो सुबह पानी भरते हैं वो शाम को 5 बजे भी गाय पहले पानी पिला देते हैं हम लोग से। अब आप देख सकते हो गाय खा भी रही है और मिल्किंग भी चल रहा है। इसमें यह रहता है कि सब काम एक साथ चलते हैं। जैसे गाय की पहले साफ सफाई हो जाती है, फिर पेलेट भी डाल देते हैं, उसके बाद हरा भूसा डाला। हरा भूसा डालने के बाद गाय को ऐसा रहता है कि पीछे मिल्किंग भी चलती रहती है और गाय खाती रहती है। और हमारा हम क्या है कि गाय को जितना खाती है उतना ही फीड करते हैं, क्योंकि उसमें फिर गाय बचाती है तो उठाना पड़ता है, क्योंकि उसी खुरली में हमें पानी भी पिलाना। तो उसी कारण से हम मतलब गाय को खाने में, मतलब जितना डालो उतना सफा कर देती है। मतलब ऐसा नहीं है कि प्रॉब्लम आता। तो ये चीज देखा मैंने कि गाय हमारे यहाँ बचाती नहीं है। लोग बोलते कि हमारी गाय कम खाती है, तो इस इनको लिमिटेड खिलाना पड़ता है। लिमिटेड में ऐसा रहता है कि आप लिमिटेड खिलाओगे तो आपकी गाय प्रॉपर दूध भी देगी और हर चीज, मतलब गाय का बॉडी वेट और दूध के हिसाब से खिलाना पड़ता है हर चीज, तो उसमें क्या प्रॉब्लम नहीं आता। और तो इसी कारणवश ये रहता है कि हर काम चलते रहते हैं अपने। मतलब ऐसा नहीं है कि एक ही काम पे हम बैठे रहते हैं कि गाय को फीडिंग करना है पीछे, क्योंकि हमारे यहाँ मिल्किंग मशीन लगी हुई है तो हम हैंड मिल्किंग तो करते नहीं है। तो उसमें ये रहता है कि गाय का दूध भी लगता रहता है और इधर फीडिंग भी चलती रहती है, और जो हमें पेलेट डालना रहता है वो भी डालते रहते हैं हम। तो इसमें यह रहता है कि कम समय में पूरा काम हो जाता है। अब जैसे गाय हैंडलॉक में लॉक भी है तो उसमें ये रहता है कि मिल्किंग के टाइम में सिर्फ अपने को 1 से 1.5 घंटा गाय को फिर खड़ी भी रखना है। तो उस चीज का भी ध्यान रखते हुए हर चीज पे थोड़ा सा फोकस करके काम करते हैं कि सब चीज चलती रहे अपनी। जैसे बछिया भी खा रही है, आप देख सकते हो। ओ तो इसी में ये रहता है फायदा। जैसे मिल्किंग भी चल रही है, आप देख सकते हो। मिल्किंग हम कोई गाय के पैर वैर बांधने की कोई जरूरत नहीं रहती, डायरेक्ट मिल्किंग करते हैं। कोई गाय हमारे पास लात वात भी नहीं चलाती, क्योंकि अपने पास पूरे सब साबुत पशु रहते हैं कि जो लात वात नहीं मारते। तो उसमें क्या प्रॉब्लम नहीं आता, दूध लगाने में कोई भी लगा सकता है। और मशीन से दूध लगाते तो इतना प्रॉब्लम तो आता ही नहीं। अब देख सकते हो आप, सुबह का समय है। सुबह के समय जैसे गाय ने फीड भी खा लिया है और मतलब मिल्किंग भी हो गई है सुबह के समय की। और अभी जैसे अब ये गोबर है, इसको गोबर को साफ करके इसकी पंप प्रेशर से सफाई होगी और उसके बाद गाय को हिंडलोक से छोड़ा जाएगा। क्योंकि ये थोड़ा पुराना वीडियो, हम अभी गाय छोड़ नहीं रहे, क्योंकि अभी गीले के कारण जो कच्चा एरिया है वो गीला रह रहा है तो थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा है।
गाय के पैर अंदर दब रहा है मिट्टी में। इसी कारण बस थोड़ा पुराना वीडियो है जो हमने पहले शूट किया था। तो इसी इसमें ये रहता है कि जैसे गाय हैंडलॉक में पहले हम कंप्रेसर से साफ करते हैं, तो उसमें क्या है, गाय गोबर मचा देती है, तो इसीलिए हम जैसे छोड़ते नहीं हैं, उसके पहले ही पूरा गोबर कच्चे एरिया में कर देते हैं कि धोने में दिक्कत नहीं आए बाद में। जैसे आप देख सकते हो, आप गाय को हैंडलॉक से निकालते हैं तो उसके बाद वाटर टैप में जाके पानी पिएगी वो। देख सकते हो, एक एक गाय को निकाल रहे हैं, एक साथ पूरी गाय भी निकल सकती है, लेकिन धीरे धीरे निकाल रहे हैं। इसमें कि गाय को परेशानी नहीं हो, जैसे अभी बछिया हैंडलॉक में लॉक नहीं होती है, तो इसको लॉक करना पड़ता है, ये चीज भी ध्यान रखना पड़ता है। तो ऐसा है, समय समय के हिसाब से देखना पड़ता है कौन सा पशु छोटा है, बछिया है, तो इसमें ये रहता है कि प्रॉब्लम क्रिएशन नहीं होता है। और धीरे धीरे पशु अपने हिसाब से पानी भी पी लेता है और घूमता फिरता है, कि इससे कि गाय बीमार भी नहीं होती, वो बढ़िया टहलती रहे और गाय के पैर वैर भी खराब नहीं हो। जैसे एक जगह बंधी रहती तो हुप्स में दिक्कत आने, पैर जो खुर रहते हैं उसमें उनमें दिक्कत आने की प्रॉब्लम आ जाती है। तो इस कारण जैसे गर्मी के टाइम में हम गाय को खुला रखते हैं, क्योंकि गर्मी में ही एचएफ गाय को सिर्फ गर्मी से ही बचा लिया आपने तो सब कुछ कर सकते हो आप। अब देख सकते हो उस साइड के हमने गोबर लोच दिया था और गाय छोड़ दी थी, अब इस साइड का गोबर लोचने के बाद गाय को हैंडलॉक से बाहर कर देंगे, तो उसमें ये रहेगा कि अपनी गाय हैंडलॉक से बाहर निकल के फिर पानी पी लेगी, किसको ठेल में पीना है ठेल में या वाटर टैप में। तो इसमें ये रहता है कि जैसे गोबर हेज देते तो गोबर क्या है, पंप्रेसर से टाइम नहीं लगता इतना कि बाद में दिक्कत आए अपने को। अब जैसे गाय को, इधर वाली गाय को भी छोड़ देंगे तो इसमें ये रहेगा कि अपने को दिक्कत नहीं आएगी। गाय को जैसे अब ये हैंडलॉक से निकाल दिया, अब गाय आराम से जाके पानी पिएगी उधर, और फिर थोड़ी बहुत देर मस्ती करती है। और इसमें कोई सी गाय तेज रहती है तो थोड़ा सा, खुली गाय रहती है तो प्रॉब्लम करती है। तो इसमें थोड़ा सा आप ध्यान रखें। और हमने ये छोटे छोटे फोटो लगा रखे, हमारे डेयरी का साइज, पोल के साइज, सब कुछ बताया है। देख सकते हो हमने अभी दो तीन गाय सेल आउट भी किया, हमारी एक गाय को थोड़ा सा प्रॉब्लम आ गया था तो उसकी डेथ भी हो गई है, उसका पैर स्लिप हो गया था रात में, उसी कारणवश उसका पैर फ्रैक्चर हो गया था, तो इसी कारणवश उसकी डेथ भी हो गई। अब ये सुबह का व्यू है, आप देख सकते हो हमारी डेयरी में ठंड के समय में डायरेक्ट सुबह का, आपकी डेयरी हमेशा पूरब से पश्चिम की ओर रहना चाहिए। इससे क्या रहता है कि सुबह से ही डेयरी में धूप आ जाए तो गाय को ऐसा रहता है कि ठंडी, निमोनिया वाली शिकायत नहीं बनती, और सुबह की धूप बहुत अच्छी रहती है कि आपकी डेयरी में आए, तो उससे ये रहता है कि गाय को ठंडी भी नहीं लगती और विटामिन डी की कमी भी नहीं होती, क्योंकि धूप में विटामिन डी होता है, और डी मतलब पशु को धूप भी चाहिए, मतलब हर मौसम में हर चीज का ध्यान रखना पड़ता है। अब जैसे ये सुबह की मिल्किंग का वीडियो है, आप देख सकते हो कोई सी भी गाय के हम पैर नहीं बांधते, डायरेक्ट मिल्किंग करते हैं, कोई दिक्कत नहीं आती। लोग बोलते हैं कि लात मारती है, ऐसा कुछ भी नहीं होता, मतलब दोनों साइड मिल्किंग चलती है, एक साथ तीन बकेट चलते हैं। आप देख सकते हो गाय ने पूरा खा भी लिया है, पानी पीने के लिए रेडी है, तो इसमें ये रहता है कि दिक्कत नहीं आती। अब ये देख सकते हो हमारा डॉगी भी इधर घूम रहा है। तो यही है मिल्किंग, मिल्किंग मशीन से दूध लगाओगे तो आपको भी मजा आएगा। एक तो गाय ज्यादा देर तक पाना नहीं छोड़ती है, तो उसमें ये रहता है कि आपके दो हाथ से दूध लगाओगे, दो थन चलाओगे, और उसमें चारों थन एक साथ चलते हैं, तो मिल्किंग करने में मजा भी आता है। और कितनी ही गाय हो आपके पास, मिल्किंग का ही मेन काम है, फीडिंग वीडिंग तो चलता रहता है इसमें। जैसे मिल्किंग में समय नहीं लगता, तो मतलब ये है कि आपको किसी चीज में समय नहीं लगेगा। और इसमें भी डिपार्टमेंट अलग अलग रहता है, और हैंडलॉक भी बहुत बढ़िया, हमने इसकी ड्राइंग भी बना के आपको एक फोटो क्लिप डाला, आप देख सकते हो, इसका ड्राइंग देखना हो आपको। अब ये सुबह का समय है, सुबह के समय देख सकते हो हरा डला है नीचे, उसके ऊपर भूसा और फिर दाना डाला हमने, तो इसमें कि गाय खाती रहे, कोई मिलाने वाला काम नहीं है।
अब ये शाम का व्यू है, शाम को मिल्किंग भी चल रही है, फीडिंग भी हो गई है, मतलब सब काम एक साथ चलता है कि हमें दिक्कत नहीं आए और एक या दो बंदे आराम से डेयरी को कवर कर ले, क्योंकि हमारे पास लेबर भी नहीं है। अभी बीच में लेबर लगाया था, अब लेबर भी नहीं है तो हम खुद ही देखते हैं, कभी अकेला देखते हैं, कभी ब्रदर भी साथ दे देते हैं। तो ये चीज का ध्यान रखते हो थोड़ा सा, उस हिसाब से सेटअप करें आप भी, कि आपको परेशानी नहीं हो। तो उससे ये रहेगा कि आपको दिक्कत नहीं आएगी। अब जैसे मिल्किंग भी चल रही है तो हम कोई मिल्किंग मशीन के पास नहीं बैठते हैं, उसमें ये रहता है कि हम जब तक दूसरे काम करते रहते हैं, तो उसमें ऐसा नहीं है कि गाय का दूध लग रहा तो हम गाय के पास ही बैठेंगे, ये नहीं रहता हमारा। अब देख सकते हो ये शाम का व्यू है। अब हमने पर्दे वर्दे, शाम को जैसे ठंडी का मौसम है तो पर्दे अर्दे लगा रखे हैं, पूरा देख सकते हो आप। एचएफ गाय है, गोबर का तो थोड़ा सा गंदगी रहती है और वो तो कुछ कर भी नहीं सकते टाइम टू टाइम, क्योंकि अभी ठंडी का समय है। एक टाइम ही धोते हम, सिर्फ सुबह 9 बजे, जिसका दूसरे दिन 9 बजे धोते हैं, क्योंकि गाय को भी ठंड लगने की शिकायत आ जाएगी कभी हम 2 बार धोएंगे तो। जैसे गर्मी में हम गाय को नहलाते भी है 2 बार, और जिसके बाद हर चीज का ध्यान रखते हैं। तो उसमें ये रहता है कि मौसम के हिसाब से चलना पड़ता है, जिस हिसाब से मौसम रहता है उस हिसाब से पूरा करते हैं। वो खुद को ही डॉक्टर बनना पड़ेगा, कि या तो फिर आप डॉक्टर को बुला बुला के परेशान हो जाओगे। और इसमें ऐसा है, 50% तो आपको खिलाना ही पड़ेगा, 50% प्रॉफिट रहता है मार्जिन का। वो चीज का आप ध्यान रखें, आप कर रहे हैं तो मैंने, और इस चीज में फीड मैनेजमेंट बहुत जरूरी है, और ब्रीड और फीडिंग बहुत